बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि राजा और सोंगजुन असैसिन्स के अटैक से बचते हुए दरबार आ ही जाते हैं। इसके बाद में स्टार्ट होता है कुकिंग कंपटीशन मिंग डायनेस्टी और जोशियन डायनेस्टी के कुक्स के बीच में, जिसमें 3 राउंड होने हैं और पहले राउंड की थीम है एक ऐसा मांस पकाना जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। और फिर कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। दोनों तरफ के कुक हैं वो अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। मिंग डायनेस्टी के कुक की जो कुंफू स्किल थी वो देख के दरबारियों को ये लगता है कि जोशियन के जो कुक हैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ खुद मिंग डायनेस्टी के कुक भी सोचते हैं कि ये लोग तो एक नॉर्मल उबला हुआ मीट पका रहे हैं, शायद हमने इनसे ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली है, ये हमारे मुकाबले कहीं टिक ना पाएंगे। बाद में सोंगजुन को रियलाइज़ होता है कि उनके मांस की पकवान के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट था लाल मिर्ची का पाउडर, वो मिसिंग है। और फिर बाद में पैनिक ना होते हुए और पूरा टाइम ना गंवाते हुए सोंगजुन फिर से सोचती है आखिर वो ऐसी क्या डिश बना सकती है जो इस डायनेस्टी के लोगों ने कभी तक ना चखी हो। और फिर उसे याद आती है फ्रांस की एक पारंपरिक डिश बोरगेनियो, जिसको राइस वाइन में पकाकर बनाया जाता है। तो वो सारा का सारा राइस वाइन का इस्तेमाल करते हैं और मीट को राइस वाइन के अंदर पकाते हैं। साथ ही साथ उसके लिए क्या प्यूरी बनाई जाएगी जो कि मशरूम, कद्दू, मूली इन सब से मिला के बनाई जाएगी, उसके बारे में सोचती है। इधर दरबारियों को लगता है कि वाइन के अंदर मीट पकाया जाएगा, लगता है ये कुक हमारा नाम डुबा के ही छोड़ेंगे। मिंग डायनेस्टी के कुक को भी लगता है कि ये लोग हार चुके हैं, अपनी हार मान चुके हैं और इनसे कुछ भी नहीं बनने वाला है। लेकिन सोंगजुन को अपनी स्किल्स पे पूरा भरोसा है और वो वाइन के अंदर मीट को पका के अपनी डिश तैयार करते हैं। इधर मिंग के कुक हैं वो भी अपनी डिश को तैयार करते हैं। और जब फीमेल कुक डिश को तैयार कर रही होती है तो हम देखते हैं कि वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट लाल मिर्ची का पाउडर था वो उसी फीमेल कुक के पास होता है जो कि उसने पिछली रात को चुरा लिया था। जब लाल मिर्ची पाउडर को तड़के में डाला जाता है तो उससे जो गंध निकलती है इससे सोंगजुन को भी ऐसा लगता है कि उनकी लाल मिर्ची का पाउडर हो ना हो इन्हीं कुक्स ने चुराया है। लेकिन इन सब पे ध्यान ना देते हुए सोंगजुन अपनी डिश को बेस्ट बनाने पर ध्यान देती है। वो जो बोर्गेनियो मीट उसने पकाया है उसके ऊपर एक क्रंची टेक्सचर लाने के लिए पफ्ड राइस की एक लेयर बनाती है। साथ ही साथ उसमें एक मीठापन लाने के लिए जो कद्दू होता है उसकी प्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसको सजाने के लिए कुछ एडिबल फ्लावर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में बारी आती है दोनों तरफ की जो डिशेस हैं उनको परोसने की। पहली बार में जोशियन का जो डिश है वो पेश किया जाता है। जैसे ही जो राजा और जो मिंग डायनेस्टी का राजदूत है वो उस डिश को चखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी फूलों के बगीचे में आ गए हों। इतनी अच्छी मीट की डिश उन्होंने पहले कभी चखी ही नहीं, एक ऐसा मीट जो जुबान में घुल। इसके बाद में बारी आती है मिंग डायनेस्टी के पकवान की, जो कि उनकी फ़ीमेल कुक ये फिशिया ने बनाया था लाल मिर्ची का पाउडर यूज़ करके। जब एनवॉय और राजा उस पकवान को चखते हैं तो उन्हें एक हॉट एंड स्पाइसी फ्लेवर महसूस होता है जो इससे पहले उन्होंने कभी भी खाया नहीं था। फिर नंबर देने की बारी आती है। राजा उनके कुक को देता है 7 नंबर, लेकिन वहीं जेलस एनवॉय सोंगजुन के खाने को सिर्फ 4 नंबर देता है। लेकिन जैसे ही नंबर डिनोट होने वाले थे उससे पहले सोंगजुन बोलती है उसे किसी चीज़ की जांच करनी है और वो मिंग के जो खाना है उसको पहले चखना चाहती है और फिर ये देखना चाहती है कि कहीं उसमें उनका लाल मिर्ची का पाउडर यूज हुआ है या नहीं। लेकिन एनवॉय के द्वारा इस चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन तभी मिंग का चीफ कुक बाई लोंग बोलता है कि हमारे लिए हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे ऊपर हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि जोशियन जैसा एक छोटा राज्य कभी हमारे देश का मजाक बनाए। और फिर वो खुद भी सोंगजुन की डिश को टेस्ट करता है तो वो बोलता है कि इस डिश में तो कहीं कोई कमी नहीं, इसका अरोमा, इसका टेक्सचर सब बहुत अच्छे हैं।
और जैसे ही सोंगजुन मिंग डायनेस्टी की डिश को चखती उसे पता लग जाता है कि इसमें उनका गोंचू पाउडर यानी कि चिल्ली पाउडर यूज़ हुआ है। बाइलोंग को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और वो फीमेल कुक को बोलता है कि कभी भी एक जो महान कुक होता है वो ऐसे नहीं करता है। दूसरों के इंग्रेडिएंट्स चुराना हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको डीमोरलाइज करता है। वो बोलता है कि पहले राउंड में जो मिंग है वो अपनी डिफीट स्वीकार करता है। इससे एनवॉय को भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी ये फिशा बोलती है कि मैंने बहुत ही लीगल तरीके से लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। और तभी नाम आता है ग्रैंड प्रिंस जेसन का कि उसने यह पाउडर जेसन से लिया है। लेकिन जो जेसन राजकुमार होता है वो बोलता है कि मैं तो इंचार्ज हूँ ना शाही रसोई का, और मेरा तो एक कर्तव्य बनता है कि मैं राज परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखूँ, और ये लाल मिर्ची का पाउडर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो मैंने उसे ऐसे ही बाहर फेंकवा दिया। फिर मुझे इसके बदले अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च मिल रही थी तो मैंने उसे एक्सचेंज करवा दिया। बाइलोंग भी बोल चुके थे कि वो अपनी डिफीट स्वीकार करते हैं, लेकिन सोंगजुन भी बोलती है कि कहीं ना कहीं कमी तो हमारी भी रही है कि हम अपनी जो सामग्री थी उसे सेफ नहीं रख पाए हैं। बाद में दोनों तरफ यह चर्चा चल जाती है कि आखिरकार इस राउंड का विजेता कौन होगा, क्योंकि किसी भी एक पक्ष को विजेता ठहराया ही नहीं जा सकता। और राजा बोलता है कि ये पक्ष दोनों के बीच में टाई रहेगा, लेकिन मिंग एनवॉय इससे बहुत गुस्सा हो जाता है। टाई होने के बावजूद भी मिंग को इसमें एक एडवांटेज मिलती है कि अगर तीनों राउंड में भी कोई नतीजा नहीं निकला तो फैसला मिंग के पक्ष में जाएगा। इसके बाद पहला राउंड यहीं पे समाप्त होता है। राजा किंग जेसन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उससे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई कि उसने पूरा का पूरा मिर्ची का पाउडर है वो मिंग डायनेस्टी के कुक को दे दिया। और वो बार बार खुद को यही कह के जस्टिफाई करता है कि उसने सोचा कि ये सभी लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इधर सारे के सारे जो जोशियन के कुक हैं वो मिलके ये प्लान बनाते हैं कि कल वो कौन सी डिश बनाने वाले हैं, जिसमें सोंगजुन ये प्लान बनाती है कि वो मिंग डायनेस्टी की जो रोस्टेड डक वाली रेसिपी है वो बनाएंगे। इधर मिंग के कुक भी ये प्लान बनाते हैं कि उन्होंने जोशियन के कुक्स को जितना कम आका था वो उतने कम तो नहीं है, और आखिरकार कल कैसे वो इस राउंड में जीत सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डे सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। सोंगजुन जहाँ पे रोस्टेड डक बनाने की तैयारी कर रही होती है, वहीं हम देखते हैं कि मिंग डायनेस्टी के कुक वहाँ पे लाके एक बहुत बड़ा सा कमल का फूल रख देते हैं, जिससे पूरे के पूरे दरबार में खुशबू फैल जाती है। और वहीं एनवॉय बताते हैं कि ये गोल्डन लोटस है। मिंग डायनेस्टी के जो कुक हैं वो कमल से अपनी नई रेसिपी बनाने वाले होते हैं। इधर हम देखते हैं कि डक को कट करते वक्त जो कुक मिंग है वो जानबूझ के अपना हाथ काट कर उससे अलग हो जाता है, जिससे सोंगजुन सभी लोग घबरा जाते हैं। सोंगजुन का हाथ जला हुआ होता है तो वो चाहकर भी डिश को कट नहीं कर पाती है, लेकिन तभी गिलगम कहती है कि वो इसे काट देगी, और सोंगजुन उस पर भरोसा करके उसे ये मौका देती है। और हम फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुक मियेंग गिलगम को इसीलिए इतना कटिंग के काम पे लगा रहा था ताकि जब वो उस कुकिंग कंपटीशन से अलग हो जाए तो गिलगम उस काम को कर सके। और उसने ये बात सोंगजुन को भी बता देती थी, और सोंगजुन को पता लग गया था कि कुक मियेंग पर किसी न किसी तरह का दबाव है, लेकिन आखिरकार वो इस चुनौती से भी निकल ही जाते हैं। बाद में टाइम समाप्त होने पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ की जो कुक्स हैं उनकी डिशेज परोसी जाती हैं। पहली बारी होती है मिंग डायनेस्टी के कुक की, जो कि उन बाइलोंग के द्वारा तैयार की गई थी। जैसे ही राजा और एनवॉय जब उस रेसिपी को चखते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी मोनेस्ट्री में आ चुके हैं। इतना पीसफुल और इतना शांत अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ। सभी के सभी दरबारियों को वो डिश टेस्ट करके ऐसा लगता है जैसे वो मंदिर के किसी शांत प्रांगण में पहुंच चुके हैं। उनका पूरा का पूरा जो मुंह है वो कमल की खुशबू से भर गया है। बाद में बाइलोंग ये बताता है कि उसकी डिश में जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो किन किन वर्च्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एनवॉय उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ये जोशियन की डिश बनाना कैसे सीखा। तो बाइलोंग बताता है एक बार वो सालों तक उस एक बेहतरीन स्वाद की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कभी भी वो स्वाद मिल नहीं रहा था, और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि उसे मोनेस्ट्री के जो कुछ मॉन्क्स थे उन्होंने बचाया। जब उन मॉन्क्स के द्वारा बनाया गया सूप उसने टेस्ट किया तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सूप था।
इसके बाद में उसी टेस्ट की तलाश में उसने 7 से लेके 8 प्रांतों के जो मंदिर थे, मोनेस्ट्रीज़ थी, उनकी यात्रा की और वहाँ से उसने ये बेहतरीन स्वाद है उसको बनाना सीखा। बायलोंग करीब 5 साल जोशियोन में रहा था और उसने जोशियोन का खाना बनाना सीखा। राजा भी उस कुक की तारीफ़ करते थकता नहीं कि उसकी कुक में सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक बुद्धिमत्ता और गहराई भी छुपी है जो उसने कभी पहले किसी डिश में नहीं चखी। बार में भी सभी बायलोंग की जो डिश थी उसकी तारीफ़ करते हुए थक नहीं रहे थे। सोंगजुन सोचती है कि उनका स्वभाव ही इतना अच्छा है कि उसे बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जीतना आसान नहीं है, लेकिन वो अंत तक हार नहीं मानी। इसके बाद में बारी आती है सोंगजुन की डिश को पेश करने की और उसने बनाई थी भुनी हुई बतख। उसे खाते ही राजा को ऐसे लगता है जैसे उसका पूरा का पूरा शरीर डांस करने लग गया हो। वहीं मिंग एंड वोई को भी वो डिश इतनी पसंद आती है। पहले जहाँ वो बोल रहा था कि मिंग की जो कुकिंग है उसको कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और टेस्ट को तो सबसे ज़्यादा मुश्किल, लेकिन जैसे ही वो खुद वो बतख खाता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो भी उस डिश की तारीफ़ करते हुए थकता नहीं है। इस डिश में एक अलग ही मीठापन है और वो मीठापन सिर्फ चीनी की मिठास नहीं है। वहीं माजांग सॉस के साथ अगर इसे खाया जाए तो उसमें एक खट्टापन वाला टेस्ट भी। और राजा और मिंग एंड वॉय दोनों ही बोलते हैं कि ये तो धरती पे बना हुआ सबसे बढ़िया टेस्ट है। और इसके बाद में राजा सोंगजुन से पूछता है कि आखिरकार उसकी जो डिश में एक मीठापन है उसका राज क्या है, जिसमें सोंगजुन बताती है कि कैसे उसने पंपकिन की जो प्यूरी है या पंपकिन का जो रस है उसका इस्तेमाल करके जो डिश है उसको एक्स्ट्रा क्रंची और स्वीट बना। सेकेंड राउंड के जो नंबर होते हैं वो हमें शो नहीं किए जाते और ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है।